हेलो क्लास। आज फिर हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसमें आ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करेंगे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है, इसकी हाइट दी 120 दिया है और रेडियस कितना दिया 7 दिया है। अब वो स्टैंडिंग है ऑन द हेमिस्फीयर, वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, जिसका रेडियस भी है कितना 60 है। हाँ कि ना? तो आप पहले बना लेते हैं एक फिगर। इस फिगर में क्या है भाई, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या रखा है, एक कोन रखा है। हाँ कि ना? और देखा तो दोनों का रेडियस क्या है, सेम। देखिए इसका रेडियस 60 बोला है और उसका भी रेडियस कितना बोला है, 60 बोला है। कब बोल सकते हैं आर स्क्वायर कितना है, 60 दोनों के लिए, तो आर 60 लेते हैं सेंटीमीटर। इतना क्लियर। आगे बोल रहा है कि भाई हाइट कितनी दी 120, किसकी दी है, कोल की ना। तो कोल की हाइट हमें कितनी दी है 120, तो एच कितना दिया 120 सेंटीमीटर दिया गया है। ये भी आपके पास आ गया। इतना क्लियर। तो आपको कुछ चीजें आपको मिल गई हैं। आगे बोल रहा है कि इस प्लेस, अब इसे उठाते हैं और रख देते हैं किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। किसके अंदर रखते हैं, सिलेंडर के अंदर। एक सिलेंडर हम अलग से बना लेते हैं। ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में अगर दिखा जाए तो फुल ऑफ वाटर, इस पूरे के अंदर पानी भरा हुआ है, मतलब इसका वॉल्यूम है अच्छा खासा। अब वॉल्यूम कितना हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम है। हाँ कि ना? पानी भरा हुआ अच्छा खासा। ठीक। आगे बोल रहा है कि उसे उठा के प्लेस किया था बॉटम। ठीक है, इसका प्लेस किया था कि भाई ये इसका जो हिस्सा है ना नीचे वाला, वो इसके बॉटम को टच कर ले। तो भाई कुछ ऐसा इसको उठाया गया है, ऐसा रखा गया है। हाँ कि ना? और इसे बताया गया है कि फाइंड द वॉल्यूम, जब इसे रखोगे ना तो भाई पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक वेट होगा, इसका एक मास होगा, या कैसे इसका एक वॉल्यूम होगा। इसके वॉल्यूम की वजह से इस पानी का जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा डिस्प्लेस कर जाएगा। तो बचे क्या, कुछ पानी बचेगा। वो बचेगा क्यों? क्योंकि भाई पूरा इसका वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, तो मास होगा। तो हम कह सकते हैं इसका वॉल्यूम में इतना पानी हमारा बस बचेगा। इतना क्लियर। आगे बोल रहा है सिलेंडर, इफ द सिलेंडर, रेडियस कितना दिया इसका 60 दिया है, तो रेडियस तो भाई 60 है, कोई दिक्कत नहीं। एंड हाइट दिया सिलेंडर का, वो दिया है 180, तो कैपिटल एच कितना दिया 180 सेंटीमीटर। अब नोटिस कीजिएगा आपको करना क्या है। सबसे पहले ये बड़ा सा सिलेंडर है, आगे ना इस सिलेंडर में से ये जो आपका फिगर बना हुआ ना, इसको मार्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से पानी बाहर निकला, इसका वॉल्यूम कम हुआ। आगे ना तो हम कह सकते हैं कि इसको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपली, और तभी वहाँ पानी निकलेगा। भाई पानी का वॉल्यूम कितना होगा तभी तो निकल पाएगा। तो हम निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जो पानी बचा है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो बचा है उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो निकलेगा भाई इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो कि है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस होगा किसके, इसके फिगर से। तो इसको हम नोटिस कीजिएगा इसमें है क्या। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक तो हमारा हेमिस्फीयर है, हाँ कि ना। और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। प्लस क्योंकि ये और ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए प्लस करना पड़ रहा है। तो इसका ये क्या हमारा कोण है, और वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। अब आप नोटिस कीजिएगा कि भाई क्या तीनों में कॉमन है। आप नोटिस करेंगे भाई यहाँ कॉमन मिला पाई आर स्क्वायर, इसमें भी है पाई आर स्क्वायर, इसमें भी है पाई आर स्क्वायर, इसमें भी है, सॉरी ये रहा। ठीक, कॉमन कर लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन कर लिया, तो आपके पास बचा यहाँ पे एच माइनस ब्रैकेट में 2/3, ये बचा मल्टीप्लाई एक आर बच गया, प्लस यहाँ पे 1/3 बच गया, और यहाँ पे एक एच बच गया। ये सारी वैल्यू बच गई। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक ना। तो पुट करते तो देखिए पाई आर स्क्वायर ये रखा, ब्रैकेट में एच, कैपिटल एच कितना 180 है, ये रखा माइनस 2/3। आर की बात करेंगे तो आर हमारा कितना दिया 60, ये रख दिया, प्लस 1/3, और स्मॉल एच कितना दिया 120, ये रख दिया। अब इसे सॉल्व करते देखिए 3 से काटे कितना आएगा, बचेगा 40, इससे 3 से काटे कितना बचेगा 20, मल्टीप्लाई 40 40 80 हो जाएगा, तो 80 को 180 मार्च तो कितना बचेगा 100, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कितनी थी हमारी, देखिए 60 थी ना, तो यहाँ 60 रखेंगे, तब 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 100, और क्या आएगा पाई आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करते ही हमको मिलेगा 3600, ये आ गया, फिर 2 जीरो और पाई, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। इतना क्लियर। अब आप नोटिस करेंगे, आप चाहे तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, और पाई की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, भाई कितना आंसर आएगा। तो अगर पाई की वैल्यू पुट करते तो 3.14 पुट कर दीजिएगा, तो रखते या कर ही देते। देखिए 3600, सॉरी 3600 ये हो गया, 2 जीरो और है, ये 3600 और 2 जीरो और पाई की वैल्यू का 3.14। अब इनको मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करके देखिए 1 2 3 4 बाकी तो रहेंगे। तो और 2 जीरो यहाँ से हटना पड़ेगा, पॉइंट लगा हुआ, तो 2 जीरो पहले हट जाए, 2 जीरो बचेगा, तो 2 जीरो आपका ये आ गया। अब इसको से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4031 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। हाँ कि ना? अगर आप चाहें तो इसे मीटर क्यूब में भी निकाल सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, हाँ कि ना। तो यहाँ 3 बार है, तो भाई 100 मतलब कितने जीरो टोटल, 6 जीरो, तो 6 पॉइंट खिसकेगा। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1.13 मीटर क्यूब। और ये पानी इतना सिर्फ बचेगा इसके अंदर।
और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।